हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप पाकिस्तान में जो फेस नहीं करते किसी को, आप हारते हैं तो आप बड़े आराम से बैठ के अपने घरों में गुस्सा निकाल दिया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इधर जो कलीग्स हैं हमारे, वो मोस्टली इंडियंस हैं, और एक मंथ पहले ही ये राइवलरी अंदर शुरू हो जाती है, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। और जब अनफॉर्चुनेटली हम हार जाते हैं, और खास तौर पे इस तरह की और जिस तरह की डिफीट के बाद जो हमें वो पूरा 1-2 मंथ बाद में उनको फेस करना पड़ता है, हम उनके सामने आने से घबराते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो कुछ हमारा ख्याल किया करे, इन लोगों से कहें, रमीज भाई को कहें कि इसके लिए आवाज़ उठाए। इसके लिए आवाज़ तो नहीं है, मेरा मकसद है जूता उठाया जा सकता है। देखिए, मैं खुद क्रिकेट खेला हुआ हूँ, और ये ऐसी चोटें आपको लगती रहती हैं, और फिर जो असल टीम होते हैं ना, जो असल नर हैं, जो असल आपके हीरोज़ हैं, वो उठते हैं इस एक्सपीरियंस से। तो पहले तो ये पाकिस्तान को सोचना है ना कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई, और मैसिव गलतियाँ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। एक जो ये जो क्रिकेट है ना, ये गेम से ज़्यादा बढ़ गई हुई है। ये हमारा कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, पाकिस्तान को इकट्ठा करती है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए जो है, एक जब जीतता है बायसे मुसरत होता है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये लेके एक क्रिकेटर नहीं जा सकता खेलने के लिए। वो जाता है, वो बॉल को देखता है, उसको जितनी समझ आती है, अकल है जितनी, वो करता है। ये जो कल की डिफीट है ना, ये हमारी क्रिकेट को बहुत पीछे धकेल देती है, इस तरह की डिफीट। ऐसे ही क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंडिया से। इमोशनल एक हमारा एक नीडल चल रही है, एक पॉलिटिकल नीडल होती है इन्वॉल्व, एक इमोशनल लेवल के ऊपर भी लोग जो है ना, वो खासा ये मैच देखते हैं। फिर जब बददिल हो जाते हैं, तो फिर क्रिकेट से फिर जब आपकी दिल और रूह उठ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कहीं बॉन्डिंग में कहीं दरार आती है। लिटरली ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए पाकिस्तान को उतना ही ज़्यादा फील करना है इस डिफीट के बारे में, जितना कि एक आम शहरी फील कर रहा है। और फिर ही आप राइज कर सकते हैं, और राइज कर सकते हैं इसलिए कि ये आपने बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर दी भारत के खिलाफ। इससे नीचे नहीं जा सकेंगे, तो अब ऊपर ही जाएंगे। ऊपर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, वो एक लंबी डिबेट है, उसमें बात करेंगे। पाकिस्तान की भारत के जो अगेंस्ट ये जो मैच था, इसमें मेरा ख्याल है वनडे में ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको मिली है। हमारी भी सबसे बड़ी मार्जिन की लॉस है। यही है। वो देखें, कल भी मैंने बात की थी कि हारने का ना कोई सर पैर होना चाहिए, क्योंकि हर मैच तो आप जीत नहीं सकते। कोई कंप्यूटर पे ये गेम खेल नहीं रहे हैं। सो आपको लड़ना है, आपको कोशिश करनी है एंड तक। कल तो बिल्कुल ही ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग, मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई केजी के बच्चे खेल रहे हैं। और जो उन्होंने जिस तरह से पिच का बॉल के साथ इस्तेमाल किया, जैसी बैटिंग की फ्लॉलेस, हम तो नजदीक भी नहीं आए उनके। हमारा ऐसा था जैसे कि फ्रोजन इन टाइम है। हम जैसे कि अभी वेट कर रहे थे कि आउट होंगे, अभी हम मैच हारेंगे। मैंने इतनी लिस्टलेस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं। तो ये भी कह रहे थे कि मतलब इंडिया के जो बिल्कुल हल्के बॉलर्स हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए ऐसे खतरा बन गए थे कल के मैच में। और देखिए आयशा, ये नॉमिनेट के पहले से हम फेयर कर रहे थे कि कुलदीप यादव आएंगे, ये पिक नहीं करेंगे, इनको मुसीबतें हैं, ये आउट हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। फिर सीमिंग कंडीशंस के ऊपर उन्होंने नया बॉल हमसे बहुत बेहतर किया। एक तो पहले जो बेड़ा गर्क हुआ ना, वो टॉस के ऊपर हुआ। और मैं फिर से कहता हूं कि चले, बाबर आजम का एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि हमने पहले बॉलिंग करनी है, बट जो थिंक टैंक है, जो इतने बड़े बड़े दिमाग होते हैं, वो जब पिच देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पहले बैटिंग की पिच है। तो आप मैं अगर कप्तान हूं और मैं अगर कंफ्यूज भी हूं, तो मुझे थोड़ी सी हल्ला शेरी या स्ट्रेंथ मिलती है अपने थिंक टैंक से या अपने सीनियर प्लेयर से। बाबर कह रहे हैं कि जो है ना, खिलाड़ी जो थे इंडियन, वो पहले ही प्लान करके आए थे कि हमने इनके साथ करना क्या है। अगर वो प्लान करके आए थे तो फिर आप क्या कर रहे थे? हमारा तो प्लान मतलब आपका कोई प्लान नहीं था, आपने बस खेलना था। कहीं कोई फाइट नजर ही नहीं आई, इतना बड़ा स्कोर था। और हमारी बिल्कुल सही बात है। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बैटिंग की आपने बात की, अगर हम सारा देखें तो एक पूरा मैकेनिज्म नज़र आया। शुरू में थोड़ा सा हमने देखा कि रोहित शर्मा रुके रहे, शुभमन गिल ने अटैक किया। जैसे ही बॉल थोड़ा 5-6 ओवर पुराना हो गया, उन्होंने भी अटैक शुरू कर दिया। फिर इसी तरह विराट कोहली जब आए और उसके बाद के राहुल आए, तो उन्होंने भी 5-6 ओवर थोड़ा सा विकेट पे सेटल देना हुए, उसके बाद अटैक किया। हमारी बैटिंग देखें तो हमारे तो बैट के साथ बॉल किसी का नहीं लगा, चाहे बाबर की बात कर लें, इमाम की कर लें, रिजवान की कर लें। तो ये इतना ज़्यादा वेयर्ड चीज़ें कैसे, क्या अंडर लाइट का मसला था या बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी? इरफान, जो हमारी बैटिंग है ना, वो टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है। टफ पिच के ऊपर, सीमिंग कंडीशंस के ऊपर हम फंसते हैं, क्योंकि हम T20 या वाइट बॉल जो है ज़्यादातर खेले हैं ऑन क्लासिक ट्रैक्स जी। तो उसमें आपकी एक टेक्निक या फ्लॉज भी टेक्निक में आ जाते हैं ना, तो वो एक्सपोज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बात,
बाबर आजम जब खेलते हैं, ये टेक्निकल है, खवातीन को भी पता नहीं समझ आए ना आए, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब वो आउट स्विंग गेंद बाहर निकल रहा होता है ना, तो उनके ये दोनों शोल्डर्स ना थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, तो फिर आप उस लाइन को भी नहीं पिक करते हैं और फिर आप गेंद के साथ बल्ला मिला देते हैं। ये जो गेम है ना, ये साइड ऑन और साइड वेज है। आप साइड वेज रहते हैं, आपका ये सर स्टिल रहता है, तो फिर ही आप आउट स्विंग को कवर कर सकते हैं। अच्छा। तो इनकी थोड़ी सी ये, और मैं इनसे बात भी की थी कि मुझे लगता है कि इनके शोल्डर्स ऐसे खुल जाते हैं और जहां पे गेंद सीम आउटसाइड द ऑफ स्टंप होता है, ये फंस जाते हैं। हर एक में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, कोई जीनियस हर वक्त जो है ना हर वक्त 100% नहीं रह ऑपरेट नहीं सकते। करता, मगर एज लॉन्ग एज ये रियलाइज करें कि एक इशू है, बिल्कुल। और ये इशू तब एक्सपोज होता है जब कंडीशंस बॉलिंग की हो। ऐसे तो ही। चले, पहले मान लिया 5-6 ओवर्स उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की, आपने अगर आप सर्वाइवल मोड में चले गए थे तो फिर सर्वाइव करते, और उसके बाद कोई प्लान होना चाहिए था। तो ना पहला प्लान नजर आया, ना दूसरा, ना तीसरा, कि हमने करना क्या है। वो ऐसे था कि जैसे आउट हो रहे हैं, हो ही गए हैं, और वो इसलिए कि भारतीय जो बैटिंग है वो टेक्निकल लेवल के ऊपर उनकी Technical। फाउंडेशन स्ट्रांग है, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। टेक्निकल लेवल पे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। थोड़ी सी उनकी बात टेक्निक्स बड़ी कमाल की थी, कमाल है, जो अगर कि विराट- हमें ऐसे समझ ही नहीं आ रही थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।